नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। ईवीएम को लेकर भूपेश बघेल का सवाल, कहा जब भी इस पर बोलो भाजपा को जोर की मिर्ची लगती है, कुछ तो कारण होगा। निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया वे स्वीकार है, समीक्षा होगा तब पता चलेगा। वहीं ईवीएम मशीनों पर उठ रहे सवाल पर कहा कि जैसे ही इस बारे में बोलो भाजपा को जोर से मिर्ची लगता है, इतना जोर से क्यों लगता है, इसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। बड़ी खुशखबरी, अब अग्निवीर भर्ती के तहत युवाओं को मिलेगी यह सुविधाएं, बस करना होगा यह काम। जांजगीर में 15 से 23 दिसंबर तक होने वाली अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली में भाग लेने वाले जिले के अभ्यर्थी जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के निर्देश पर रायपुर जिले के पात्र युवाओं के लिए यह सुविधा की गई है। 18 दिसंबर की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र युवाओं के लिए 17 दिसंबर को दोपहर 12 बजे एवं 20 दिसंबर की परीक्षा के लिए 19 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जिला रोजगार कार्यालय रायपुर पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर से निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध होगी, जो यहां से पुलिस लाइन यहाँ पर खोखरा भाटा जांजगीर के लिए रवाना होगी। जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक ने बताया कि निःशुल्क बस सुविधा का लाभ प्राप्त करने पात्र अभ्यर्थी अपना नामांकन जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में 14 दिसंबर तक करवा सकते हैं। बीजेपी आरएसएस में से किसकी पसंद बनेगा? छत्तीसगढ़ का सीएम रमन सिंह साव से लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस का भी ना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चा जारी है। पुराने दिग्गजों के साथ महिला सांसद विधायक भी सीएम और मंत्री बनने की रेस में हैं। चर्चा है कि आदिवासी या फिर ओबीसी कोटे से प्रदेश को नया सीएम मिल सकता है। इसके अलावा आरएसएस की पसंद को प्राथमिकता देने की चर्चा राजनीतिक गलियारे में गर्म है। पुलिस के शिकंजे में 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर, 160 किलो गांजा, 2 कार, 5 मोबाइल समेत 51.5 लाख का माल जब्त। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में पुलिस ने 160 किलो गांजा जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। 10वीं 12वीं ओपन परीक्षा के लिए आवेदन फार्म जारी, इस दिन होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मुख्य एवं अवसर परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन फार्म कांकेर जिले के विभिन्न विकास खंडों के 14 अध्ययन केंद्र में वितरित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। यहाँ पर इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी अपने निवास के नजदीक विकासखंड के अध्ययन केंद्र में आवेदन फार्म प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। साला यहाँ पर त्यागी एवं साथ ही पौड़ वर्ग को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से विशेष यहाँ पर प्राथमिकता देकर इन्हें यहाँ पर सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से यह परीक्षा आयोजित की जाती है। 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के साला यहाँ पर त्यागी बच्चों को आवेदन फार्म के लिए आधार कार्ड एवं साथ ही स्नातन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन फार्म वितरित किया जा सकेगा। पुलिस कैम रानू साहू की जमानत पर सुनवाई आगे बढ़ी। अब 14 दिसंबर की तारीख तय। रायपुर में पेशी से गैर हाजिर रहे 9 आरोपी। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ गई है। हाईकोर्ट में 14 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। परिवर्तन निदेशालय ने रानू साहू को इसी साल जुलाई में हिरासत में लिया था। ईडी की ओर से उन पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले बुधवार को इसी केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 आरोपी फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं यहाँ पर जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पेशी हुई। इनके कोर्ट में यहाँ पर जो है गैर हाजिर रहने पर ईडी की यहाँ पर वकील ने आपत्ति जताई, तो जेल प्रशासन की ओर से फोर्स की कमी का यहाँ पर जो है हवाला दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। आरोपी अगर यहाँ पर अब कोर्ट में पेश नहीं होते तो जमानती वारंट जारी किया जाएगा। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोई साजा विधानसभा, ईश्वर साहू की बहू, जाने की इस बात पर बहाए आंसू। प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भूपेश बघेल के हाथों से सत्ता फिसल चुकी है और भाजपा प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार यानी 2018 में कांग्रेस ने प्रदेश भर में शराबबंदी का वादा किया था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि चुनाव जीतने पर शराब पर अंकुश लगाते हुए इसे बंद कर दिया जाएगा। हालांकि राज्य की कांग्रेस सरकार ऐसा करने में नाकाम रही। उल्टे प्रदेश में शराब को लेकर वारदातों में भारी इजाफा हुआ। सरकार पर कथित रूप से शराब घोटाले के आरोप लगे। कोरोना काल के बाद खुद सरकार ने ऑनलाइन तरीके से शराब बिक्री का
जुगाड़ कर लिया। वहीं अब यहाँ पर चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा तो समझा जा सकता है कि प्रदेश की महिला मतदाता शराबबंदी का वादा पूरा न होने से सरकार से नाराज चल रही थी और ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि 2018 चुनाव में कांग्रेस की वापसी सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की थी, लेकिन इस बार यहां पर ऐसा नहीं हो सका। नतीजन कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। बहरहाल शराबबंदी का एक बड़ा मुद्दा था, इसकी यहाँ पर तस्दीक खुद एक महिला ने की है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि साजा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर साहू की बहू है, जिसने शराब की यहाँ पर बिक्री रोकने को लेकर मीडिया के सामने भावुक प्रतिक्रिया दी। दरअसल विधायक ईश्वर साहू की बहू यहाँ पर राजकुमारी साहू से जब मीडिया ने यहाँ पर बातचीत की तो वह फूट फूट कर रोने लगी और प्रदेश भर में शराबबंदी की मांग करने लगी। राजकुमारी साहू ने प्रधानमंत्री से भी शराब बिक्री को बंद करने या फिर आधार कार्ड से शराब दिए जाने की मांग की है। राजकुमारी साहू ने बताया कि शराब की यहाँ पर वजह से घर के सामान, संपत्ति और साथ ही जायदाद बिक रहे हैं, पारिवारिक कलेश हो रहा है, बच्चे भी शराब का सेवन कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किए गए 17 लोन ऐप लोगों का पर्सनल डेटा चुरा कर रहे थे ब्लैकमेल। दरअसल यहाँ पर टेक जायंट गूगल ने प्ले स्टोर से लोन देने वाले 17 ऐप्स को रिमूव कर दिया है। ये ऐप यहाँ पर यूजर के साथ फ्रॉड कर रहे थे। इस ऐप में स्पाई यहाँ पर मेलवेयर पाया गया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म यहाँ पर ESET की एक रिसर्च रिपोर्ट में पता चला कि धोखाधड़ी करने वाले कई यहाँ पर इंस्टेंट लोन ऐप एंड्रॉइड यूजर को जो है टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट में 18 ऐप की पहचान की गई थी। इनमें से यहाँ पर गूगल ने 17 ऐप को हटा दिया, जबकि एक यहाँ पर ऐप के जो है डेवलपर ने अपनी पॉलिसी को गूगल के नॉर्म्स के अनुसार अपने जो है काम करने के तरीके बदल दिया। इस कारण उसे प्ले स्टोर से नहीं हटाया गया है। आगजनी की वारदात में शामिल 9 माओवादी गिरफ्तार, पूछताछ में हुए कई खुलासे। दंतेवाड़ा जिले के भामसी थाना क्षेत्र में आगजनी की वारदात को अंजाम देने वाले विधि से संघर्षरत बालक सहित 9 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए माओवादियों से पुलिस पूछताछ के बाद कई सारे खुलासे हुए हैं। पुलिस तो उन खुलासों पर जल्द और ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी। बता दें कि भैरमगढ़ एरिया कम्युनिटी LOS कमांडर सोनू के साथ 20 से 25 माओवादियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी माओवादी मुंडेर की जंगलों की ओर भागे थे। पकड़े गए माओवादी पुलिस ने यहाँ पर पूछताछ के बाद कई सारे खुलासे हुए हैं। पकड़े गए 7 माओवादियों को पुलिस ने जेल भेजा है। वहीं यहाँ पर 2 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। स्टंटबाज बोला गाड़ी धीरे चला फिर खुद हवा में उड़ाई। रायपुर की सड़कों में स्पोर्ट बाइक में जानलेवा स्टंट, दूसरों की जान को भी खतरा। रायपुर में स्टंट की घटनाएं लगातार जारी है। आए दिन नवा रायपुर और VIP रोड की सड़कों पर स्टंटबाज दूसरों के लिए जान का खतरा बन रहे हैं। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें स्टंटबाज करने वाले युवकों का ग्रुप दिख रहा है। इसमें एक स्टंटबाज कह रहा है कि गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, लेकिन उसके बाद खुद बाइक हवा में उड़ाता दिखा। इस वीडियो में कई लड़के स्पोर्ट बाइक में स्टंट करते दिखे। इनमें से एक युवक बाइक चलाते हुए कैमरे से वीडियो भी बना रहा है। इस दौरान वीडियो में उसका दूसरा साथी अपनी बाइक को तेज रफ्तार में हवा पर उठा देता है, फिर एक चक्के में ही यहाँ पर बाइक सड़क पर दौड़ते दिखाई देता है। उसने हेलमेट में भी यहाँ पर कार्टून वाले मुखौटे जैसा पहना हुआ है। विधानसभा में सत्ता परिवर्तन का साइड इफेक्ट, नगर पंचायत पांडातराई के कांग्रेसी अध्यक्ष की गई घोषणा। काफी समय से लंबित था अविश्वास प्रस्ताव। कवर्धा जिले से बड़ी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता का परिवर्तन हो गया है। हालांकि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, मगर इसका असर नजर आने लगा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में शहरी सत्ता में जहां भी कांग्रेस पार्टी काबिज है, वहां हलचल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कवर्धा जिले के पांडातराई नगर पंचायत में साथ ही आज अविश्वास प्रस्ताव का आयोजन हुआ और इस दौरान हुए मतदान में यहां के अध्यक्ष फिरोज खान को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 वोट और साथ ही विपक्ष में 5 वोट पड़े। छत्तीसगढ़ के CM फेस का ऐलान आज हो सकता है। रायपुर में बीजेपी पर्यवेक्षक विधायकों से करेंगे रायशुमारी। JP नड्डा से मिली रेणुका सिंह। छत्तीसगढ़ में CM फेस का ऐलान शुक्रवार यानी आज हो सकता है। बीजेपी शुक्रवार यानी आज को साथी पर्यवेक्षकों की यहां पर घोषणा कर सकती है। रायपुर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन के साथ पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद CM फेस का ऐलान किया जा सकता है। वहीं गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में शरीफ चोर हाथ बांधकर दुकान में घुसा फिर गले को खंगाला। हजारों का बंडल छोड़ निकाले, सिर्फ 400 रुपये। ये चोरी थी या जरूरत?
बालोद जिले से बड़ी खबर। गुंडरदेही थाना क्षेत्र से बड़ी ही रोचक चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोर ने 1000 रुपए के बंडल को छोड़कर महज कुछ 100 रुपए ही निकाले। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। यह घटना मेन रोड धमतरी चौक में स्थित महामाया फैंसी स्टोर की है। फुटेज में देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक शख्स दुकान पहुँचता है, साइड यहाँ पर शटर उठाता है और गले से यहाँ पर महज 400 से 500 रुपए लेकर निकाल लेता है। जबकि बताया जा रहा है कि गले में 1000 रुपए के बंडल थे और साथ ही यहाँ पर, लेकिन चोर उसे नहीं ले गया। घटना के वक्त दुकान संचालक दुकान खोलने के बाद शटर गिराकर कहीं काम से चला गया था, जिसका फायदा उठाकर चोर यहां पर चुपचाप हाथ बांधे दुकान में दाखिल हुआ। शख्स ने पहले गले को खंगाला, फिर दुकान में चारों तरफ देखा। इसके बाद उसने गले से 400 से 500 रुपए निकाले और दुकान से चला गया। जानकारी के मुताबिक दुकान संचालक ने अभी तक थाने में शिकायत नहीं की है। आशुतोष दुबे ने दिया विधानसभा चुनाव का सबसे हिट नारा, कहा सबकी जुबान पर था औ नहीं सहीबो बदल के रहिबो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबकी जुबान पर रहने वाला नारा औ नहीं सहीबो बदल के रहिबो दुर्ग के एक भाजपा नेता और कवि आशुतोष सुरेंद्र दुबे ने दिया। उन्होंने बताया कि यह नारा उन्होंने राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बड़े भाजपा नेताओं के मार्गदर्शन में लिखा है। छत्तीसगढ़ में अब सिकल सेल मरीजों का मुफ्त में होगा इलाज। 48 करोड़ की बजट से बनेगा हॉस्पिटल, मिलेगी कई सुविधाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पास सिकल सेल संस्था को सेंटर ऑफ यहां पर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके बाद यहां मरीजों को कौन यहां पर मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य विभाग हर जिले में सिकल सेल की स्क्रीनिंग की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है, ताकि जिला स्तर पर ही मरीजों की पहचान किया जा सके। संस्था में यहाँ पर सीनियर व साथ ही यहाँ पर जूनियर डॉक्टर रिसर्च करेंगे। प्रदेश की 10% आबादी सिकल सेल से ग्रसित है। इसमें कुछ जाति विशेष के लोग शामिल हैं। तूफान मिचांग का असर, सरगुजा में चने की फसल बर्बाद। रायपुर समेत कई जिलों में पारा 6 से 8 डिग्री लुढ़का। आज से ठंड बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचांग का असर देखने को मिला। सरगुजा संभाग में चने की फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ 4 दिनों से धान खरीदी बंद है। समरी और साथ ही मैनपाट में चने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिले में हल्की बारिश से ठिठुरन और बढ़ गई है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री की गिरावट आई है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही ठंड भी यहां पर बढ़ गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में खास बदलाव देखने को नहीं मिला। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार यानी आज से प्रदेश के अधिकतम तापमान बढ़ने और साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार हैं। आज ठंड और बढ़ेगी। धमतरी निगम में भी अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में भाजपा। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, तो दूसरी ओर अब प्रदेश के नगर निगमों में भी सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा जुट गई है। वहीं धमतरी नगर निगम में सत्ता कांग्रेस की है। ऐसे में यहां के भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर को हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि नगर निगम धमतरी में कांग्रेस के 21 पार्षद थे, लेकिन कांग्रेस ने एक पार्षद को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास 20 पार्षद बच गए हैं। वहीं भाजपा पार्षदों की संख्या 19 है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 26 पार्षद का होना जरूरी है। कोरबा में महिला डॉक्टर ने की मितानिन की पिटाई। मितानिन संघ ने दिया धरना, डॉक्टर पर पैसे उगाही करने का भी आरोप। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मितानिन उमा यादव की पिटाई का मामला सामने आया है। मितानिन ने महिला डॉक्टर शीला वर्मा और 2 पुरुष डॉक्टर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। आरोपी डॉक्टर और मितानिन उमा यादव दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल जांच की जा रही है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में महिला डॉक्टर मितानिन को थप्पड़ लगाती हुई दिखाई दे रही है। इस घटना के विरोध में कोरबा जिला मितानिन संघ ने घंटा घर चौक के ओपन यहाँ पर थिएटर के पास धरना देकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाबालिग का अपहरण कर किया रेप, आरोपी यूपी से गिरफ्तार। दुर्ग जिले से बड़ी खबर, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 46 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 4 दिसंबर को नाबालिग के पिता ने सुपेला थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी शिवम चौहान उर्फ यहाँ पर बिट्टू को पुलिस ने बनारस से गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत के मुताबिक आरोपी 13 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ उत्तर प्रदेश के बनारस ले गया था। पुलिस को यहाँ पर पुख्ता सूचना मिलने के बाद 48 घंटे में यहाँ पर लक्ष्मी नगर सुपेला निवासी शिवम चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बीते 9 साल में 16 करोड़ 9 लाख एलपीजी कनेक्शन बढ़े, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बने। संसद में इंडिया इकोनॉमी पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर कहा कि 2014 में घरेलू एलपीजी कनेक्शन 14 करोड़ 5 लाख थे, जो अब यहाँ पर 31 करोड़ 4 लाख हो गए। यानी बीते 9 साल में 16 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन बढ़ गए हैं। वहीं यहाँ पर पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ लाभार्थियों को सहायता दी जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दे रही थी। रायपुर में 18-19 साल के लड़कों ने मिलकर घोपा चाकू, 11वीं के स्टूडेंट पर कोचिंग से लौटते वक्त सीने में किया था वार, आरोपियों का निकाला गया जुलूस। रायपुर में 11वीं क्लास के स्टूडेंट को 3 युवकों ने घेरकर चाकू मार दिया। छात्रा की छाती, कोहनी और पैर पर चोट लगी। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त स्टूडेंट कोचिंग से वापस घर लौट रहा था, इसी दौरान ये वारदात हुई। फिलहाल इस मामले में कोतवाली पुलिस ने यहाँ पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उनका जुलूस निकाला, जिससे वे माफी मांगते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पॉलिटिक्स, रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में एक्शन। बृजमोहन ने लोगों से पूछा, रफ्तार ठीक है ना? छत्तीसगढ़ में इलेक्शन रिजल्ट के बाद से बुलडोजर की एंट्री हो गई है। रिजल्ट के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर में चढ़ के जश्न मनाया था। इसके बाद से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और ऊर्जा धानी, कोरबा समेत कई जिलों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला रहे हैं। रायपुर को 5 दिसंबर को पहली कार्रवाई, जिसके बाद साथ ही 7 दिसंबर को तीसरे दिन भी अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण यहाँ पर जमींदोज किए गए। स्वास्थ्य कर्मी की मौत का मामला, घटना के 23 दिन बाद भी आरोपी सीएमओ पर कार्रवाई नहीं। आदिवासी समाज में आक्रोश, चक्का जाम की दी चेतावनी। दरअसल यहाँ पर राजिम से बड़ी खबर, फिंगेश्वर क्षेत्र में स्वास्थ्यकर्मी की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। ग्राम सेदर में 13 नवंबर को दीपावली पर्व के दिन गौरा गौरी विसर्जन के दरमियान मामूली विवाद मारपीट में तब्दील होने से नेम सिंह ध्रुव की मौत हो गई थी। इस मामले में स्वाति फिंगेश्वर थाने पहुंचे आदिवासी समाज के लोगों ने लिखित शिकायत करते हुए सप्ताह भर के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर समाज प्रमुखों ने धरना प्रदर्शन व चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी को चाचा बताकर ठगी, छात्रा को आरोपी ने चाचा से बातचीत का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दिखाकर लगाया 7 लाख का चूना। दरअसल राजधानी रायपुर के डीडी नगर क्षेत्र से सीजीपीएससी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। यहां पर रहने वाले एक छात्र से ठगी ने महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक की नौकरी के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी की। इसकी शिकायत छात्र ने डीडी नगर थाने में दर्ज कराई है। आरोपी का नाम विकास ठाकुर निवासी अंबिकापुर का है।